तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है यहाँ पर। और पाकिस्तान में यहाँ पर भुखमरी जैसी हालत हो रही है। आटे के लिए यहाँ पर लोग परेशान हैं। और वहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है आपको तो पता ही है कि वहाँ पर जो है एक एक डॉलर का जो है बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है। और IMF से यहाँ पर ये बेल आउट लेने की बात भी कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से यहाँ पर IMF से यहाँ पर उनको बेल आउट पैकेज मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर उनको देश चलाने लायक जो पैसा ज़रूरी होता है वो यहाँ पर उसके पास इतना है ही नहीं। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन अब देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि देखा जाए तो अभी पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना, सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान विदेशी मुद्रा कहीं पर खर्च करता है तो वो है एनर्जी के इंपोर्ट में। क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो तेल है और ना ही गैस है। तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ख़रीदनी पड़ती है इंटरनेशनल मार्केट से। तो इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पर अगर ख़रीदेगा तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। डॉलर उसके पास है नहीं और वो अपने मुद्रा में पेमेंट कर नहीं पाएगा। तो उसकी मजबूरी है कि भाई यहाँ पर जो है वो गैस जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करे, और बाकी सारी चीज़ों का जो इंपोर्ट है वो यहाँ पर बंद कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गैस और जो पेट्रोल और जो कच्चा तेल है उसका इंपोर्ट यहाँ पर जारी रखे। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है पाकिस्तान वो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों के लिए खर्च करता है। अब यही दोनों चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। लेकिन अब पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान का जो पड़ोसी देश है वो ईरान है। ईरान के पास ना तो गैस की कमी है और ना ही पेट्रोल और कच्चा तेल की कमी है। वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती है। लेकिन ईरान के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस, तो पाकिस्तान जो है वो ईरान से ये सब चीज़ें खरीदता नहीं। हालांकि देखा जाए तो तस्करी करके तो जो है वो थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑफिशियल तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान ईरान से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करता है। हालांकि देखा जाए तो एक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर पाकिस्तान को गैस देगा सीधा ईरान से। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर पहले पाकिस्तान, ईरान और इंडिया के बीच में था। लेकिन यहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने की वजह से यहाँ पर इंडिया जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट से निकल गया, और ये जो प्रोजेक्ट बचा वो फिर पाकिस्तान और ईरान के बीच में बचा। लेकिन यहाँ पर जो है ईरान ने अपनी तरफ का तो प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरा प्रोजेक्ट किया ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर बार बार ईरान लगातार पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि भाई यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट करो अपना, वरना तो हम तुम्हारे ऊपर यहाँ पर जो है जुर्माना ठोक देंगे कि भाई यहाँ पर तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। उसका हर्जाना तो पाकिस्तान को देना पड़ेगा। और ऐसा वैसा नहीं है, 18 बिलियन US डॉलर का, इतना तो यहाँ पर पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भी नहीं है। तो इतना जुर्माने लगाने की बात ईरान ने की है। और अगर यहाँ पर पाकिस्तान अगर ये प्रोजेक्ट पूरा करता है तो दूसरी तरफ से यहाँ पर जो अमेरिका है वो भी यहाँ पर जो है पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है। तो एक तरफ तो कुआं है पाकिस्तान के सामने, दूसरी तरफ खाई है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, हर देश की तरह यहाँ पर पाकिस्तान को भी ऑयल और गैस की नीड है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें पाकिस्तान में होती नहीं है, और यहाँ पर जो होती है वो यहाँ पर है मिडिल ईस्ट के देश। तो पाकिस्तान जो है उनसे ख़रीदता है और उनको यहाँ पर डॉलर में पेमेंट देता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की हालत इतनी नहीं है कि वो यहाँ पर लगातार इस तरह से चीज़ें है वो ख़रीदता ही रहे। इससे पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा टाइट है। और ऊपर से यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, और यहाँ पर पाकिस्तान और ईरान के संबंध भी ऐसे ही होते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो यहाँ पर भी संबंध जो है वो इतने बराबर ही रहते हैं, बस नॉर्मल की तरह ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ईरान है उसके पास यहाँ पर ऑयल और गैस बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा है उसके पास। तो यही सोचकर यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया और ईरान जो है वो साथ में आए थे और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी कि भाई यहाँ पर जो एक पाइपलाइन होगी वो ईरान से जाएगी पाकिस्तान, पाकिस्तान से जाएगी यहाँ पर इंडिया। लेकिन ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग गए थे, क्योंकि उसने यहाँ पर जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू कर रखा था, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया वाले भड़क गए थे, अमेरिका ख़ास तौर से। तो अमेरिका ने यहाँ पर इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया ने भी इससे पुल आउट कर लिया कि भाई ठीक है, हम ईरान के साथ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आगे करते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो ईरान और पाकिस्तान और इंडिया का जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पर इंडिया के हट जाने से सिर्फ और सिर्फ ईरान और पाकिस्तान के बीच में रह गया। तो 2009 में यहाँ पर जो है दोनों देशों के बीच में यहाँ पर जो है इसके लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई। तो बोला गया कि यहाँ पर जो है
एक पाइपलाइन बनाई जाएगी जो ईरान से लेकर यहाँ पर पाकिस्तान के नवाबशाह तक जाएगी। तो ये पाकिस्तान की तरफ से पाइपलाइन होगी और यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर गैस बेचेगा पाकिस्तान को। अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान को गैस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, घरों में इस्तेमाल किया जाता है, फर्नेस वगैरह में, इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर पाइपलाइन एक दो देशों में बन जाती है ना, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी काफ़ी सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो गैस है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिलती। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान के फेवर में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ फेवर में नहीं जाती है वो होती है सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए। जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए ना, इसकी वजह से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है कि भाई यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ईरान से व्यापार करेंगे या फिर ईरान से जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह करेंगे तो इस चीज़ से यहाँ पर अमेरिका नाराज़ हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लग सकते हैं। तो ये चीज़ें थी और इसी वजह से यहाँ पर जो है ईरान ने तो अपनी तरफ का जो पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था वो तो कंप्लीट कर लिया, बॉर्डर तक लेकर आ गया पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर कभी भी शुरुआत ही नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो डिले करता रहा। और ये चीज़ें जो है ईरान को पसंद नहीं आई कि भाई यहाँ पर हमने अपनी तरफ से पैसा खर्चा कर दिया है, हम यहाँ पर तुम्हें गैस बेचना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर तुम खरीदना भी नहीं चाहते, ना ही प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हो, तो ये बात नहीं चलेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ईरान है उसने यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट में कुछ इस तरह की अर्जी लगाई कि भाई यहाँ पर ये ऐसा प्रोजेक्ट था, हमने यहाँ पर अपना पूरा कंप्लीट कर लिया, पाकिस्तान ऐसा कंप्लीट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान इसको कंप्लीट नहीं करता है तो हम यहाँ पर 18 बिलियन US डॉलर का जो फाइन है वो यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर लगा देंगे। अब देखिए 18 बिलियन US डॉलर, तो उसके पास खुद की फॉरेक्स एक्सचेंज भी नहीं है पाकिस्तान के पास। अभी जो फॉरेक्स एक्सचेंज है पाकिस्तान के पास वो लगभग 10 या 12 बिलियन US डॉलर है, इतना तो है ही नहीं, जो उसकी दूसरी जो ज़रूरत है उसको पूरे करने के लिए में इस्तेमाल में आ जाती है। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी दुविधा थी कि भाई यहाँ पर अगर हमने प्रोजेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर जो है जुर्माना लगा देगा पाकिस्तान के ऊपर 18 बिलियन US डॉलर का। लेकिन अगर यहाँ पर पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट पूरा करता है तो यहाँ पर अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखे थे तो वो सैंक्शन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी लग जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए एक तरफ तो कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, अगर वो कहीं पर भी जाएगा ना तो मरेगा ही यहाँ पर पाकिस्तान। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई है, अगर वो निकलता है तो भी दिक्कत, ना निकले तो भी दिक्कत। तो यहाँ पर पाकिस्तान की हालत जो है बहुत ज़्यादा टाइट है। लेकिन फाइनली यहाँ पर पाकिस्तान ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है और जो शुरू किया है वो यहाँ पर ईरान के बॉर्डर से लेकर जो ग्वादर पोर्ट सिटी है वहाँ तक इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, जो 80 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी उसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर पॉसिबल सैंक्शंस का खतरा देखते हुए पाकिस्तान यहाँ पर ये चाहता है कि भाई यहाँ पर अमेरिका जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान को वेवर दे दे। अब देखिए यहाँ पर जो वेवर की बात है वो यहाँ पर अमेरिका देता रहता है बहुत सारे देशों को, जैसे कि इंडिया को दे रखा था। इंडिया ने यहाँ पर S-400 जो है वो रशिया से परचेज़ किया था। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को लेकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए कि भाई यहाँ पर जो रशिया है वो अपने जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो यहाँ पर दूसरे देशों को नहीं बेच सकता। अब देखिए अगर कोई देश खरीदेगा तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देगा, जैसे कि यहाँ पर चाइना के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए अमेरिका ने, और इसके अलावा जो तुर्की ने भी S-400 खरीदा था उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए, यानी कि ये देखा जा रहा था ना कि अमेरिका यहाँ पर इंडिया के ऊपर क्या करेगा, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने ऐसा कुछ किया नहीं और अमेरिका ने यहाँ पर इंडिया को वेवर दे दिया। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो अमेरिका से ये वेवर चाहता है कि भाई यहाँ पर हम अगर पाइपलाइन अगर ईरान के साथ बनाएंगे तो अमेरिका यहाँ पर कुछ ना करे और यहाँ पर जो है पाकिस्तान को वेवर दे दे। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर अमेरिका से वेवर चाहता है। लेकिन अमेरिका ने भी यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया है कि भाई अगर यहाँ पर ये जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर बनती है तो ये चीज़ें जो है वो अमेरिका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा और ये चीज़ यहाँ पर सैंक्शंस के अंडर आएगी। तो यहाँ पर जो है अमेरिका ने भी सीधा सीधा कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो है इसमें कुछ भी वेवर नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर ये कंप्लीट होती है तो पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर लग जाएंगे तगड़े सैंक्शंस। तो ये चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की हालत एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली हो गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो किस देश के पास यहाँ पर कितनी गैस है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैस किसी देश के पास है तो वो है रशिया। लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो है रशिया इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है गैस के मामले में। और दूसरे नंबर पर जो देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा गैस है तो वो है ईरान, जो यहाँ पर पाकिस्तान का पड़ोसी देश भी है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि जो नेचुरल गैस है वो यहाँ पर ईरान से ले ले। लेकिन यहाँ पर जो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं इसकी वजह से जो देश हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हुए हैं तो वो यहाँ पर जो है डरते हैं कि यार अगर हमने यहाँ पर ईरान के साथ कुछ भी व्यापार किया तो कुछ
भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन की, कोई सा प्रोजेक्ट साथ में किया, तो यहाँ पर दुनिया के जो दूसरे देश हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के देश, वो हमसे नाराज़ हो सकते हैं और ये देश हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर इनके फेवर में नहीं जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्होंने ऐसा किया था। और अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर पाकिस्तान को वेवर देता है या फिर वो यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा देता हो। ये तो वक्त की बात है, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एक सहयोगी देश है और अभी से सहयोगी नहीं है बल्कि बहुत पुराना सहयोगी देश है। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो दे देगा कि भाई यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर गैस खरीदना चाहते हो तो ईरान से मत खरीदो, किसी दूसरे देश से खरीदो जो यहाँ पर अमेरिका की फ्रेंडली देश है, जैसे कि यूएई है, सऊदी अरेबिया है, या फिर ओमान है, या फिर कतर वगैरह देश है, तो उनसे खरीद लो। या फिर कुछ जो है ना कुछ इंतजाम करा देंगे हम तुम्हारा अल्टरनेटिव, लेकिन यहाँ पर ईरान से मत खरीदो। तो यहाँ पर अमेरिका भी कुछ इस तरह की पेशकश कर सकता है। और अगर यहाँ पर ईरान भी अगर यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया या फिर इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन के कहीं पर भी कुछ भी गया और यहाँ पर जो है पाकिस्तान के ऊपर फ़ाइन लगाने की कोशिश की, तो यहाँ पर अमेरिका जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर फ़ाइन ना लगाया जाए। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि भाई यहाँ पर ईरान और पाकिस्तान के जो बीच में जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर पूरी हो, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर अमेरिका यहाँ पर पाकिस्तान से नाराज़ होता है या फिर वो यहाँ पर वेवर दे देगा। लेकिन पाकिस्तान की हालत एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली है। अभी की स्थिति को देखते हुए तो यहाँ पर यही स्थिति उसकी पाकिस्तान की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।